हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट 2026 साइंस और ज्योग्राफी न्यू एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, और हर पेपर के अंदर होंगे दो पेपर। मतलब अब हर पेपर का मतलब है कि साइंस की बात करें वहाँ भी दो पेपर होंगे, तो मेरे भाई ज्योग्राफी की बात करें वहाँ भी दो पेपर होंगे। और जैसे आपके यहाँ पे लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में ये बड़ा मन में था बच्चों के कि सर ये क्या चक्कर है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मतलब बेसिकली उन्होंने पूरा सिलेबस वहाँ पे दिया था, पूरा एग्जाम पैटर्न उस नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमारे समझ में नहीं आया इस एग्जाम पैटर्न को, कि एग्जाम पैटर्न क्या है। हम तो सोचते थे ज्योग्राफी की वैकेंसी है तो शायद ज्योग्राफी आएगा, साइंस की वैकेंसी है तो शायद साइंस ही आएगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, पहले भी यहाँ पर दो ही पेपर हुआ करते थे, एक जीके का और एक सब्जेक्ट का। एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो है वो आपके यहाँ से है। तो इस बार कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, उस बात की चर्चा हम लोग करने वाले इस सेशन के अंदर। जी हाँ, बेसिकली बात करें तो हमारे यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ज्योग्राफी और साइंस के अंदर वैकेंसी घोषित कर दी गई और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ से बात करें तो जैसे सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी के अंदर आपके प्रश्न पत्र की बात करें, ये दो प्रश्न पत्र आपके यहाँ पर होने वाले हैं। दो प्रश्न पत्र का मतलब है कि प्रश्न पत्र के दो पार्ट होंगे, पेपर एक ही होगा, एक ही टाइम पे होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन उसके पार्ट दो होने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर इसका पार्ट ए जो होगा इसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान है और पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान किसका है, राजस्थान का। अर्थात राजस्थान का जीके है। इस राजस्थान के जीके के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपके यहाँ पर आएगी, ये भी मान लेना, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, राजस्थान का जीके का पार्ट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर्स आएगा नहीं। भाई करंट अफेयर्स का मतलब आज जो घटना होगी वो राजस्थान का जीके बना कि नहीं बना, राजस्थान का जीके बन गए ना, वो यहां से आता है। और ये आपके 100 अंक का होने वाला है, अर्थात 100 अंक का आपके जीके वाला पोर्शन होगा। मतलब एक ही पेपर होगा, उसके दो पेपर होंगे, मतलब पेपर उसका पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट बी की बात करें उसके अंदर आपका सब्जेक्ट यहां पर आने वाला है और ये 200 नंबर का यहां पर होने वाला, टोटल 300 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। अर्थात यहां पर एक पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन होगा, बस उसके दो पेपर होंगे, मतलब उसमें दो पार्ट होंगे। या दो पेपर का मतलब दो पार्ट, बच्चे को समझ आ जाएगा दो पेपर कौन से होंगे। दो पेपर का मतलब ये नहीं कि दो पेपर अलग अलग होंगे, दो पेपर का मतलब है एक ही पेपर के दो पार्ट यहां पर होंगे, ए और बी। जी, और यहां पे कहा गया कि ये पेपर जो होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और परीक्षा में न्यूनतम उतरांक 40% निर्धारित है। अर्थात यहां पर 40% अनिवार्य है। यहां पर भी बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर पार्ट ए के अंदर 40% अलग से और पार्ट बी के अंदर 40% अलग से। नहीं मेरे भाई, ये परीक्षा के अंदर, और परीक्षा तो कितने की है, 300 अंक की है, 3 घंटे की है। तो इस टोटल 300 में से आपके 40% मतलब कम से कम 120 अंक तो आपके आने चाहिए पास होने के लिए, और उसके बाद मेरिट काउंट यहां पर होगी। और यह भी कहा गया कि आपके यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और साथ साथ यहां पर एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट है। तो यहां पर दो पेपर का मतलब है कि पेपर एक ही होगा, उसके दो पार्ट है और दोनों पार्टों में अलग अलग 40% की आवश्यकता नहीं है। इस एक ही पेपर के अंदर आपके 40% की आवश्यकता होगी। ये तो आपके ज्योग्राफी की बात करें। उसके बाद में यदि मैं यहाँ पर ये एग्जैक्ट वही साइंस की बात करें, वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा आपके साइंस के अंदर आ जाता है, वैसा का वैसा आपके साइंस के अंदर आ जाता है। जैसे साइंस की बात करें तो यहाँ पर साइंस की बात करें ना, साइंस के अंदर वही आपका पेपर फर्स्ट होगा। परीक्षा की बात करें यहाँ पर कहा कि द एग्जामिनेशन शैल कैरी 40% मार्क्स, सॉरी 400 मार्क्स। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर 400 नंबर का पेपर होगा। देयर विल बी 2 पेपर, और वहां पे दो पेपर होंगे, बोथ पेपर शैल बी ऑफ 200 मार्क्स, मतलब दोनों पेपर 100 नंबर के होने वाले हैं। यहाँ पे दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें इसके अंदर 200 नंबर का पेपर होगा, साइंस के अंदर एक होगा 200 नंबर का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और कहा कि इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 100 क्वेश्चन आएंगे किसके, राजस्थान जीके के। क्या राजस्थान जीके के यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग वो आपके यहाँ से आ जाती है। और इसके अंदर भी कहा गया कि 40% लाना अनिवार्य है। और यहाँ पर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और थोड़ा सा जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड है। तो साइंस की बात करें यहाँ पे देखना, ज्योग्राफी के अंदर आपका एक पेपर है, ज्योग्राफी के अंदर एक पेपर है, उसके दो पार्ट है। लेकिन साइंस के अंदर आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर राजस्थान का जीके, करंट अफेयर सब कुछ है और इंडिया और वर्ल्ड का सामान्य ज्ञान आपके यहाँ से आने वाला है। और साइंस के अंदर पेपर 2 की बात करें, ये आपका होगा सब्जेक्ट का, ये होगा आपके सब्जेक्ट का, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 40% कंपल्सरी यहाँ पर है। और यहाँ पर कहा गया इसके अंदर सब्जेक्ट क्या आएंगे, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट साइंस सब्जेक्ट मैटर्स, अर्थात साइंस के सेकेंडरी लेवल का साइंस का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 12वीं लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये बात यहां से आ जाती है। तो जी आपके ज्योग्राफी के अंदर एक पेपर होगा 3 घंटे का, उसके 2 पार्ट, लेकिन साइंस के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दोनों 200-200 नंबर के होंगे, अलग अलग पेपर होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जी ज्योग्राफी और साइंस दोनों अलग अलग पैटर्न पे एग्जाम होने जा रही है। धन्यवाद।